नमस्कार मित्रों। आज हम सभी श्रीमद् भगवत गीता के अत्यंत गूढ़ और जीवन को दिशा देने वाले 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का दिव्य ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, यह अध्याय हमें बताता है कि हम शरीर नहीं, अमर आत्मा है और यही अध्याय हमें संसार के बंधन से मुक्त होकर परम पुरुषोत्तम तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। तो आइए श्री कृष्ण के इन अमृत वचनों को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने। प्रिय भक्तजनों, अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो अभी कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा श्रवण करने के बाद जरूर लिखना। तो आइए कथा को श्रवण करते हैं। हे मानव, यदि तू अपने जीवन की दुख, भय और अस्थिरता का मूल कारण जानना चाहता है तो श्रीमद् भगवद गीता का यह अध्याय तुझे संसार वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगा। महाभारत के युद्ध में खड़े अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण समस्त मानव जाति को यह समझा रहे हैं कि जिसे हम संसार कहते हैं वह देखने में जितना ठोस लगता है, वास्तव में उतना ही अस्थायी और भ्रमपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि यह संसार एक ऐसे अश्वत्थ वृक्ष के समान है जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा में और शाखाएं नीचे भौतिक जगत में फैली हुई हैं। प्रिय भक्तजनों, जहाँ मनुष्य इंद्रिय सुखों के कारण बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ जाता है, और इस वृक्ष के पत्ते वेद कहे गए हैं, क्योंकि वेद मनुष्य को संसार में उलझने का नहीं बल्कि संसार से ऊपर उठने का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन जब संसार वेदों के ज्ञान को भी केवल भोग और अहंकार के लिए उपयोग करता है, तभी वही ज्ञान उसके बंधन का कारण बन जाता है और मुक्ति का नहीं। श्री कृष्ण भगवान स्पष्ट कहते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष को केवल वैराग्य की कुल्हाड़ी से ही काटा जा सकता है, क्योंकि आसक्ति ही मनुष्य को सबसे अधिक बांधती है। वैराग्य का अर्थ है संसार छोड़ देना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे बंधना नहीं है। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। प्रिय भक्तजनों, जब मनुष्य इस वृक्ष को काट कर उस परम पद की खोज करता है जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता, तभी उसे सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण आत्मा के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करते हुए बताते हैं कि यह आत्मा न तो जन्म लेती है और न कभी नष्ट होती है, बल्कि शरीर बदलती है, जिसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। जिस प्रकार वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसी प्रकार आत्मा भी मन, बुद्धि और इंद्रियों को, संस्कारों को एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने साथ ले जाती है। प्रिय भक्तजनों, जिस मनुष्य का मन विषयों में आसक्त रहता है, वह मृत्यु के समय भी उन्हीं विषयों का स्मरण करता है और उन्हीं संस्कारों के अनुसार उसे अगला शरीर प्राप्त होता है। लेकिन जो मनुष्य जीवन में भक्ति, संयम और विवेक का अभ्यास करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के समय भी शांत रहती है और वह परमात्मा की ओर अग्रसर होती है। कृष्ण भगवान बताते हैं कि आत्मा को ना तो अज्ञान स्पर्श करता है और ना ही संसार के सुख दुख वास्तव में उसे प्रभावित करते हैं, परंतु अज्ञानवश जीव स्वयं को शरीर मानकर दुखी होता रहता है। भगवान आगे कहते हैं कि मैं ही सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, मैं ही पृथ्वी में स्थित होकर अन्न को जीवन प्रदान करता हूँ और मैं ही सभी प्राणियों के भीतर स्थित होकर भोजन को पचाता हूँ। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि मेरे ही आधार पर स्थित है। फिर भी अज्ञान बस मनुष्य मुझे पहचान नहीं पाता और बाहरी वस्तुओं में सुख की खोज करता रहता है। इसके बाद श्री कृष्ण 3 पुरुषों का रहस्य प्रकट करते हैं, जिनमें पहला क्षर पुरुष है जो नश्वर शरीरों में बंधा हुआ जीव है, दूसरा अक्षर पुरुष है जो अविनाशी आत्मा है और तीसरा पुरुषोत्तम है जो इन दोनों से परे परमेश्वर है।
भगवान श्री कृष्ण स्वयं को पुरुषोत्तम बताते हुए कहते हैं कि जो मुझे इस रूप में जान लेता है वह समस्त वेदों का सार जान लेता है और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ सत्य मानकर उनकी शरण ग्रहण करता है वह बिना किसी संदेह के मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, इस संयुक्त का भाग भावपूर्ण निष्कर्ष, हे मानव, यदि तूने इस अध्याय को केवल सुना नहीं बल्कि समझा है तो इसे यह बोध अवश्य हो गया होगा कि संसार को पकड़ने से केवल दुख मिलता है और श्री कृष्ण की शरण में जाने से सच्ची शांति प्राप्त होती है। प्रिय भक्तजनों, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह स्वयं को शरीर मान बैठता है, जबकि शरीर तो केवल आत्मा का एक अस्थायी वस्त्र है जो समय आने पर नष्ट हो जाता है और आत्मा अपनी यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाती रहती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह परिवर्तनशील है और नष्ट होने वाला है, परंतु आत्मा और परमात्मा दोनों ही नित्य और शाश्वत है। जब तक मनुष्य इस सत्य को नहीं समझता तब तक वह दुख सुख लाभ हानि सम्मान अपमान के झूले में झूलता रहता है और उसका मन कभी स्थिर नहीं हो पाता। भगवान कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य इंद्रियों के माध्यम से विषयों का भोग करता है और इन्हीं विषयों में सुख खोजता है, जबकि अज्ञानी मनुष्य जानता है कि सच्चा सुख इंद्रियों से परे है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अंधेरे में पड़े हुए रस्से को सांप समझ लेता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य इस संसार को ही सब कुछ मान लेता है और परमात्मा को भूल जाता है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना जल भिगो सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। यह आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। फिर भी केवल वही मनुष्य उसे अनुभव कर पाता है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी होती है और जिसका मन शक्ति से में स्थिर होता है। भगवान बताते हैं कि जो लोग अपने अहंकार, मोह और कामनाओं से मुक्त नहीं हुए वे इस सत्य को सुनकर भी समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका अंतःकरण अभी संसार में उलझा है। परंतु जो मनुष्य श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर देता है, उसके लिए यह ज्ञान केवल शब्द नहीं रहता बल्कि उसका प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और इस विस्मृति उत्पन्न होती है और मैं ही समस्त वेदों का ज्ञाता हूँ। जो मनुष्य यह जान लेता है कि परमात्मा ही उसके जीवन का आधार है, वह फिर किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका भरोसा बाहरी संसार पर नहीं बल्कि ईश्वर पर होता है। ऐसा भक्त जीवन के प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है और कर्म करते हुए बंधन से नहीं बंधता, क्योंकि वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरुषोत्तम को जानना ही सभी शास्त्रों का सार है और यही ज्ञान मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालता है। जब मनुष्य इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है तब उसके जीवन में एक गहरी शांति उतर आती है, जिसे ना कोई छीन सकता है और ना ही कोई परिस्थिति डगमगा सकती है। प्रिय भक्तजनों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन का उच्छेद केवल भोग नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति है और यह उन्नति केवल श्री कृष्ण की शरण में जाकर ही संभव है। प्रिय भक्तजनों, जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि वह केवल यह शरीर नहीं बल्कि शरीर के भीतर स्थित एक चेतन, शाश्वत और दिव्य आत्मा है, तभी उनके जीवन में की दिशा बदलनी प्रारंभ होती है। उससे पहले तक वह संसार में अपनी पहचान, नाम, रूप, धन और संबंधों से जुड़ता रहता है और जब इन सब में से कोई भी छिनता है तो उसका मन टूट जाता है और वह दुखी हो जाता है।
श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि दुख का कारण परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि परिस्थितियों से हमारी आसक्ति होती है, और यही आसक्ति मनुष्य को बांध कर रखती है। जिस दिन मनुष्य यह जान लेता है कि संसार का हर सुख अस्थायी है और हर दुख भी समय के साथ बदलने वाला है, उसी दिन उसके भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। भगवान कहते हैं कि यह संसार रूपी वृक्ष केवल काटने से नहीं कटता, बल्कि उसे वैराग्य की धार से काटना पड़ता है। और वह वैराग्य तभी आता है जब मनुष्य सत्य और असत्य में अंतर कर पाता है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए संसार के बंधन से मुक्त हो जाना है। और यही गीता का सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि बहुत से लोग स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, परंतु जब जीवन में कठिन समय आता है तब उसका ज्ञान डगमगा जाता है, क्योंकि वह ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित होता है। सच्चा ज्ञान वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मन को शांत रख सके, जो सफलता में अहंकार न आने दे और असफलता में निराश न होने दे। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी बुद्धि को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, उसकी बुद्धि फिर भ्रमित नहीं होती, क्योंकि उसे सही दिशा स्वयं परमात्मा देते हैं। ऐसा भक्त संसार में रहते हुए भी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसे यह अनुभूति होती है कि परमात्मा हर क्षण उसके साथ है। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़ती है तो उसके साथ केवल कर्मों के संस्कार जाते हैं। न धन जाता है, न संबंध जाते हैं, न पद और प्रतिष्ठा जाती है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध करता है, क्योंकि वही कर्म आत्मा की आगे की यात्रा को निर्धारित करती है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम रूप में पहचान लेता है, वह यह भी समझ लेता है कि मुझसे बड़ा कुछ भी नहीं है, और यही समझ उसे भय से मुक्त कर देती है। भय केवल उसी को लगता है जो स्वयं को अकेला समझता है, परंतु जो यह जान लेता है कि परमात्मा ही उसका रक्षक है, उसके हृदय में भय टिक नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह ज्ञान मैंने तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम केवल युद्ध न जीत सको, बल्कि अपने जीवन का युद्ध भी जीत सको। क्योंकि जो मनुष्य अपने भीतर के मोह, अहंकार और अज्ञान को जीत लेता है, वही वास्तव में सच्चा विजेता कहलाता है। प्रिय भक्तजनों, यह भाग हमें सच सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि हर श्वास, हर कर्म और हर विचार में ईश्वर को जोड़ देना सच्ची भक्ति है। प्रिय भक्तजनों, जब मनुष्य भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है, तब उसके जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब संसार उसे फिर से खींचने का प्रयास करता है, और वही क्षण उसकी परीक्षा के क्षण होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का मार्ग सरल अवश्य है, परंतु यह मार्ग सजगता की मांग करता है, क्योंकि मन बहुत चंचल है और वह बार बार विषयों की ओर दौड़ता है। जो साधक यह समझ लेता है कि मन को बलपूर्वक नहीं, बल्कि प्रेम और अभ्यास से नियंत्रण किया जाता है, वही वास्तव में आत्मिक उन्नति कर पाता है। भगवान बताते हैं कि मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह एक ही दिन में पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आत्मिक विकास एक निरंतर यात्रा है, जिसमें प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही पर्याप्त है। जिस प्रकार नदी धीरे धीरे बहते हुए समुद्र की ओर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार साधक का मन भी निरंतर अभ्यास से परमात्मा की ओर प्रवाहित होने लगता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि संसार में रहते हुए कर्तव्यों से भागना भक्ति नहीं है, बल्कि कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित करना ही सच्ची भक्ति कहलाती है। जब मनुष्य अपने परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में रहते हुए हर कर्म को भगवान को अर्पित करता है, तब वही कर्म उसे बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करने लगता है। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है और स्वयं के भीतर अज्ञान को बढ़ाता है, और जो दूसरों में भी ईश्वर को देखता है, वह स्वयं ईश्वर के समीप पहुंच जाता है। सच्चा भक्त वही है जिसका हृदय करुणा से भरा हो, जिसकी वाणी मधुर हो और जिसके कर्म से किसी को पीड़ा ना पहुँचे।
श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण अहंकार का क्षय हो जाना, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ ईश्वर के लिए स्थान ही नहीं बचता। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि जो कुछ भी वह पा रहा है वह परमात्मा की कृपा से ही संभव है, उसी दिन उसके भीतर कृतज्ञता का भाव जाग जाता है। यह कृतज्ञता ही भक्ति को और गहरा करती है और साधक के जीवन में संतोष और शांति का प्रकाश फैलाती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे अपने जीवन का केंद्र बना लेता है उसके लिए संसार के तूफान भी केवल हल्की लहरों के समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य ना हर्षित होता है न अधिक शोक में डूबता है, क्योंकि उसका आधार परिवर्तनशील संसार नहीं बल्कि शाश्वत परमात्मा होता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि जो भक्त नियमित रूप से गीता के इन उपदेशों का चिंतन करता है वह धीरे धीरे अपने जीवन में उनका प्रत्यक्ष फल देखने लगता है। प्रिय भक्तजनों, यह भाग हमें सिखाता है कि भक्ति कोई एक क्षण की अनुभूति नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है, और जब यह कला जीवन में उतर जाती है तब हर परिस्थिति साधना बन जाती है। प्रिय भक्तजनों, जब मनुष्य अपने दैनिक जीवन में श्री कृष्ण के उपदेशों को उतारने का प्रयास करता है तब उसे यह अनुभव होता है कि भक्ति केवल मंदिर या पूजा स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि घर, कार्यस्थल और समाज हर स्थान पर उसका अभ्यास किया जा सकता है। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि गृहस्थ जीवन कोई बंधन नहीं है, बल्कि यदि उसे सही दृष्टि से जिया जाए तो वही जीवन मोक्ष का मार्ग बन जाता है, क्योंकि वही मनुष्य को त्याग, सेवा और प्रेम का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। जब मनुष्य अपने परिवार की सेवा ईश्वर की सेवा समझकर करता है और अपने कर्तव्य को बोझ नहीं बल्कि साधना मान लेता है, तब उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्य को केवल धन और मान के लिए करता है वह उसी कार्य में बंध जाता है, परंतु जो व्यक्ति उसी कार्य को ईश्वर को समर्पित करके करता है वह उसी कार्य से मुक्त हो जाता है। आज के समय में भी मनुष्य अत्यधिक चिंताओं से घिरा रहता है। भविष्य की चिंता उसे वर्तमान से दूर कर देती है और अतीत की स्मृतियां उसके मन को अशांत कर देती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने पुरुषोत्तम को पहचान लिया है वह वर्तमान क्षण में जीना सीख जाता है, क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि जो होना है वह ईश्वर की इच्छा से ही होगा। जब यह विश्वास मन में बैठ जाता है तब चिंता अपने आप कम होने लगती है और जीवन अधिक सरल और सहज हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान बताते हैं कि मनुष्य के भीतर दो प्रवृत्तियां होती हैं, एक उसे ऊपर उठाने वाली और दूसरी उसे नीचे गिराने वाली, और मनुष्य को प्रतिदिन इन दोनों में से एक का चुनाव करना पड़ता है। जो मनुष्य लोभ, क्रोध और ईर्ष्या का अनुसरण करता है वह संसार के वृक्ष की जड़ों में और गहराई तक फंस जाता है, पर जो मनुष्य क्षमा, संतोष और भक्ति को अपनाता है वह धीरे धीरे उस वृक्ष से मुक्त होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मिक उन्नति का मार्ग किसी तुलना करने का मार्ग नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग होती है और हर साधक अपनी गति से आगे बढ़ता है। इसलिए भक्त को दूसरे की प्रगति देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने मन को शुद्ध रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वही वास्तविक साधना है। भगवान यह भी समझाते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है वह अनजाने में ही अपने भीतर बैठे परमात्मा की पूजा कर रहा होता है। सेवा से अहंकार गलता है और अहंकार के गलने से भक्ति और भी निर्मल हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैंने यह ज्ञान तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम केवल स्वयं का उद्धार ना करो बल्कि अपने कर्मों से दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनो। जब मनुष्य का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है तब वही जीवन सार्थक कहलाता है। प्रिय भक्तजनों, यह भाग हमें सिखाता है कि अध्यात्म और संसार अलग अलग नहीं है, बल्कि सही दृष्टि से देखा जाए तो संसार ही
अध्यात्म की प्रयोगशाला है, जहाँ प्रत्येक क्षण ईश्वर को पाने का अवसर छिपा है। प्रिय भक्तजनों, जब मनुष्य के भीतर भक्ति और विवेक दोनों एक साथ जागृत होते हैं, तब उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और वही स्थिरता उसे जीवन के गहरे सत्य तक ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है, क्योंकि यदि मन इंद्रियों के पीछे भागे तो वह आत्मा को नीचे गिरा देता है, और यदि मन ईश्वर में स्थिर हो जाए तो वही मन मोक्ष का द्वार खोल देता है। मन के साथ बुद्धि और संस्कार तीनों मिलकर मनुष्य के भविष्य का निर्माण करते हैं, और यही कारण है कि गीता में बार बार मन को शुद्ध करने पर बल दिया गया है। जो मनुष्य अपने विचारों को पवित्र करता है, वह धीरे धीरे अपने कर्मों को भी पवित्र कर पाता है, और जब कर्म शुद्ध होते हैं तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा है, एक नया चरण है। और जिस अवस्था में मनुष्य मृत्यु के समय स्थित होता है, उसी अवस्था को वह आगे लेकर जाता है। इसलिए ज्ञानी मनुष्य अपने जीवन के अंतिम क्षणों की चिंता नहीं करता, बल्कि पूरे जीवन को ऐसा बनाता है कि अंतिम क्षण स्वयं ही पवित्र हो जाए। जो मनुष्य जीवन भर ईश्वर का स्मरण करता है, उसके लिए मृत्यु का क्षण भी भय का नहीं, बल्कि आनंद और शांति का क्षण बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अज्ञानी आत्मा मृत्यु के समय घबरा जाती है, क्योंकि वह स्वयं को शरीर मानती है, पर ज्ञानी आत्मा शांत रहती है, क्योंकि वह जानती है कि शरीर छूट रहा है, पर आत्मा नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं ही वह परम प्रकाश हूँ, जिससे सूर्य, चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित होते हैं, की आवश्यकता होती है। जब मनुष्य अहंकार, लोभ और आसक्ति का पर्दा हटा देता है, तब उसके भीतर स्थित वही दिव्य प्रकाश स्वतः प्रकट होने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मुझे पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है, उसके लिए फिर कोई संशय शेष नहीं रहता, क्योंकि वह यह समझ जाता है कि परमात्मा ही सभी का आधार और लक्ष्य है। ऐसा मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से ईर्ष्या करता है, क्योंकि वह सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है। जब यह दृष्टि विकसित हो जाती है, तब जीवन की छोटी छोटी समस्याएं बहुत छोटी लगने लगती हैं, और मनुष्य का ध्यान संसार से ऊपर उठकर सत्य की ओर केंद्रित हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है, और जो भी मनुष्य इसे अपने आचरण में उतार लेता है, वही वास्तव में गीता को जीता है। प्रिय भक्तजनों, यह भाग हमें सिखाता है कि मन की शुद्धता, विचारों की पवित्रता और ईश्वर में अटूट विश्वास ही मनुष्य को पुरुषोत्तम की अनुभूति तक ले जाती है। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन में सतत भक्ति, विवेक और ज्ञान के मार्ग पर चलता है, तो वह धीरे धीरे अपने अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह से मुक्त हो जाता है। मनुष्य की असली पहचान केवल शरीर का नाम से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा है, जो शाश्वत और दिव्य है। शरीर नश्वर है, समय के साथ बदलता है, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह निरंतर अपने कर्मों और संस्कारों के अनुसार नए शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संसार रूपी वृक्ष जैसा दिखता है, वैसा नहीं है। इसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे भौतिक जगत में फैली हैं। इंद्रिय सुख और भोग इसे जटिल बनाते हैं, और मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो इस वृक्ष के भ्रम को पहचानता है और वैराग्य की धार से अपने मन की कुल्हाड़ी चलाकर संसार के बंधनों को काट देता है। भगवान बताते हैं कि भक्ति केवल पूजा या व्रत तक सीमित नहीं, बल्कि हर कर्म, हर विचार, हर सांस में ईश्वर का स्मरण करना। स्पष्ट बताया कि यह संसार अस्थाई नहीं है। यह केवल एक यात्रा है, और आत्मा इस यात्रा की साक्षी है, यात्रा नहीं। जो मनुष्य यह समझ लेता है कि आत्मा अमर है और परमात्मा ही सर्वोच्च पुरुषोत्तम है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। भक्ति, वैराग्य और ज्ञान से संसार रूपी वृक्ष काटता है और मनुष्य मोक्ष के दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ता है। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इसे केवल सुनिए नहीं, अपने जीवन में उतारिए।
आप सभी को सद्बुद्धि, शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही श्री कृष्ण के उपदेश पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने मित्र, परिवार और परिजनों के साथ शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम